अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी औलाद में, आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाए। आज आप लोग देखेंगे कोफ्तों की रेसिपी, बीफ कोफ्ता रेसिपी लेकर आ गया हूँ। तवज्जो से देखनी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के ये चांदी की अदद चीज़ें हैं। खसखस मैंने ले ली है इसमें ज़रूरत, और 2 प्याज और आधा किलो कीमा साथ ये धनिया और मिर्च मैंने रखी हुई हैं। ये ब्रेड है, कुछ ज़रूरत जितनी पड़ेगी इतनी मैं इस्तेमाल करूँगा, और साथ दूध है, 1 अंडा है। और भी साथ-साथ चीज़ें मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। जो-जो चीज़ें सामने पड़ी हैं उसको भिगो लेते हैं। इसको दूध के साथ मैंने भिगो दिया है। 1 अंडा भी इसके अंदर ही शामिल कर देते हैं। इसको साइड पे रख देते हैं। वीडियो दोस्तों स्किप नहीं करनी। वीडियो अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर कर देनी। अगर चैनल के ऊपर आप लोग नए हैं तो इसको कमेंट लाज़मी कर दें। एक प्यारा सा कमेंट करना है और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आप लोगों का यही काम होता है। हमारा काम इतना मुश्किल होता है, यकीन माने कि मैंने 7-8 हांडियाँ रोज़ की बनानी होती हैं। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को, पकाने को कम मिलती हैं, तो रेसिपी आप लोगों के दहलीज़ पर पहुँचती है। ये मैंने मिर्चें दोस्तों काट ली हैं, तो चॉप कर लेता हूँ। प्याज भी तकरीबन जितना मुझे ज़रूरत होगा, आप लोग देख ही सकते हैं। 2 मैंने प्याज रखे हुए थे, जितनी मुझे ज़रूरत महसूस होती है इतनी मैं काट लूँगा। तो 1.5 प्याज तकरीबन मैंने काटा है दोस्तों। इसको एक फ्राई पैन के अंदर सेट कर लेते हैं। सेट क्या करना है, डाल के रखना है, इसको बाद में फ्राई करना है, और तो इसको कोई काम नहीं है। तो आप लोग जो है मेरी वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो मुकम्मल देखा करें, आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो ये दोस्तों प्याज जो है वो मैंने काट लिया है, चॉप कर लिया है। आप लोग स्लाइस में ब्राउन करना चाहते हैं तो वो कर लें, बाद में इसको जो है वो चॉपर के अंदर चॉप ही होने, तो इस तरह कर सकते हैं। जिस तरह भी आप लोग आसानी के साथ प्याज काट के फ्राई कर लें, तो होना तो फ्राई ही है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल आसानी के साथ, सादगी से के साथ मैं आप लोगों को रेसिपी बताता हूँ। लंबे झंझट में और पता नहीं लोग क्या-क्या और कैसे-कैसे बता रहते हैं। मेरी सिंपल सी रेसिपी है, सादी सी है, और सादे अंदाज़ के साथ आप लोगों को बताता हूँ। ये कुंडी मैंने दोस्तों रख ली है। इसके अंदर मैंने ये तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले भिगो कर रखी थी खसखस। इसको कूट लेते हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून था। इसको साफ़ करने के बाद अच्छे से मैंने धोया है। धोना आपने इसको अच्छे से, इसके अंदर रेत वगैरह होती है, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से डीप बर्तन के अंदर भिगो कर रखेंगे। फिर इसको 2 के 3-4 पानी इसके निकालेंगे तो फिर ये साफ़ हो जाएगी। दोस्तों खसखस कूटने के बाद इसको अंदर जो है मैं इलायची डाल देता हूँ, सब्ज़ वाली 3 से 4 अदद। इसके बीज डालने आप लोगों ने, छिलके के साथ नहीं डालनी। छिलका जो है वो कूटने में मुश्किल होती है, तो दाने जो है वो इसके जल्दी पीसे जाएंगे। आप लोग जो है पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास इलायची पाउडर है तो वो डाल लें, इस झंझट में ना पड़े कूटने वाले में। तो खसखस बहरहाल आप लोगों को कूट कर ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है ऐसी खसखस एक वह चीज़ है जो कूटने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये किसी चीज़ के अंदर जो है वो चॉप नहीं होती। दोस्तों जो मिर्चें कूट के रखी, क्या किए थे इसको, हाँ काट के रखी थी, वो भी इसके अंदर डाल के कूट लेते हैं। ये मेरे पास अदरक थी चॉप की हुई, तो ये भी शामिल कर लिया है। इसको भी कूट लेते हैं। साथ ही इसके अंदर जो है लहसुन भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। मेरे पास पेस्ट पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक मज़ेदार चीज़ बन रही है तो उसके लिए सब चीज़ें जो है वो फ्रेश ही होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये सारा जो है कूटने वाला काम कर रहा हूँ। तो आप लोगों को जिस तरह आसानी लगती है, पेस्ट डालनी है, आप लोगों के पास लहसुन अदरक का पाउडर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट आ जाता है। मेन चीज़ है इन चीज़ों का फ्लेवर लेके आना खाने के अंदर। दोस्तों ये चीज़ें कूटने के बाद अच्छे से बर्तन साफ़ कर लिए, चूल्हा ऑन कर लिया, चूल्हे के ऊपर फ्राई पैन रख लिया जिसके अंदर प्याज डाल के रखा हुआ था। इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच जो है ऑयल शामिल करेंगे, या जितने तेल के अंदर आप प्याज फ्राई कर सकते हैं, कम में कर सकते हैं, ज़्यादा में कर सकते हैं। मैंने ये ऑयल इसलिए इतना डाला है क्योंकि ये इसी ऑयल के साथ ही मैं सीधा इसको कीमे में मिक्स कर दूंगा। मैंने ऑयल निकालना नहीं है। आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें तो फिर आप लोग जो है ऑयल अलहदा निकाल लें। ये एक चॉपर मैंने रख लिया, इसके अंदर मैंने कीमा डाल दिया। कीमा मैंने बारीक मंगवाया था लेकिन वो मोटा आ गया,
इसको अब देखते हैं को ये हमारा चॉपर जो है कितना बारीक करके हमें देता है। ऐसा ना हो कि इसको भी कूटना पड़ जाए। बीफ का कीमा है दोस्तों, तो ये थोड़ी मुश्किल है। चिकन का कीमा में आप ये रेसिपी बनाएंगे तो रेसिपी में चीज़ें वही जाएंगी। आप लोग कीमा मटन का ले लें, बीफ का ले लें, चिकन का ले लें, जो भी आप लोगों को मुयस्सर है वो आप लोग ले सकते हैं। कीमा मैंने चॉप किया था, कुछ हो गया कुछ रह गया, तो ये तकरीबन एक बार के खाने का चम्मच जो है बेसन मैंने छान के डाल दिया है। गर्मियों का मौसम है, आप लोग जो चीज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको देख कर इस्तेमाल करें। ये मौसम में कीड़े वगैरह जो है वो चीज़ें में पड़ जाते हैं। जो कूटी थी चीज़ें वो भी डाल दी हैं, सब्ज़ धनिया डाल दिया, ये ब्रेड दूध के साथ जो रखी हुई थी भिगो कर और अंडे के साथ वो भी डाल दिया इसके अंदर। कीमा इतना बारीक हुआ नहीं जितना हमें चाहिए था, तो ये प्याज भी फ्राई होने के बाद इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। अच्छे से बर्तन साफ़ कर लेंगे, सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से साफ़ किया करें, चीज़ें ज़ाया ना किया करें। ये वो उन लोगों से पूछें जो मेहनत से पैसा कमा कर ले आते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो यकीन माने कि पैसे जो हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो आप लोग चीज़ों की कदर किया करें। चॉपर मैंने दोस्तों दोबारा से चला दिया, 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बारीक करना है कीमा जितना हो सकता है। अब इसका चॉपर भी इतना अच्छे वाला नहीं है, लेकिन गुजारा चलाना है, क्या कर। ये मिसालें भी मैंने दोस्तों आपके लोगों के सामने रख ली हैं। इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें और कितनी कितनी डालनी है वो आप लोग बखूबी दे सकते हैं, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकेंगे। एक बॉल के अंदर कीमा निकाल लेते हैं, बर्तन अच्छे से साफ़ करके साइड पे रख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हो गया कीमा, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा मोटा था। उसका तो कोफ्ता बिल्कुल जो है ना वो किसी सूरत नहीं बनना था। तो अब जो है मुझे लग रहा है कि कुछ बेहतर हो गया हमारा कीमा। आप लोग अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसको प्यारा सा कमेंट कर दें, प्यारा सा लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, आगे शेयर कर दें। आप लोगों का यही काम होता है, वीडियो देखिए आगे शेयर कर दें। यकीन करें कि वीडियो शेयर करने में और सब्सक्राइब लाइक करने में कोई टाइम नहीं लगता। हम लोग भी करते हैं, दूसरों की वीडियो देखते हैं, आगे कर भेजते हैं। ये दोस्तों कुटी हुई मिर्ची मैंने थोड़ी सी डाल दी हैं, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची भी डाली हैं, तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्चें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर पीसी हुई मिर्चें ऐड की हैं, और इसके अंदर तकरीबन सवा टीस्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया है। तो नमक मिर्चें बहरहाल अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग सेट करेंगे। हल्दी पाउडर जो है पौना टीस्पून, और ये ज़ीरा तकरीबन हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा और धनिया पाउडर आप बराबर बराबर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून डालेंगे। हाफ़ टी स्पून में तकरीबन गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर दिया दोस्तों, और 1 चुटकी अजवाइन की शामिल की है। ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आती है, और गर्मियों के खानों में आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें इसको। 1 चुटकी मैंने पीसी हुई काली मिर्ची दोस्तों ऐड की है। इसको दादर धनिया थोड़ा सा ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यकीन करें कि दोस्तों ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बन रही है। आप लोग यकीन कर जाएँ मेरी बात के ऊपर, ये रेसिपी जो है ना बहुत लाजवाब बनी हुई है। मुझे तकरीबन 15 से 14 साल तकरीबन हो गए इस रेसिपी को इसी तरह बनाते हुए। आया आप लोग जो है देखते हैं कोफ्तों की रेसिपी हैं वो बहुत चेंज हो चुकी है। मैंने जब से सीखी है मैं उसी तरह बना रहा हूँ। बहुत लाजवाब रेसिपी बनती है, यकीन करें। एक ट्रे के अंदर मैंने शेपर सेट कर लिया जिसके ऊपर हम कोफ्ते कोफ्ते बना बना कर रखेंगे। आधा किलो कीमा दोस्तों, तो इसके अंदर कितने कोफ्ते बनने हैं वो भी आप लोग देख सकेंगे। ये मैंने देखे कि इतना चॉपर चलाया कि इसके अंदर जो है ना ये दोबारा से गोश्त की रस्सियाँ बननी शुरू हो गई हैं। इसको इसको मैंने साइड पे निकाल दिया है। एक बाउल के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भी ले लिया है, जिसके साथ हम हाथ को थोड़ा थोड़ा पानी लगाने के बाद कोफ्ता जो है इस तरह दबा दबा कर इसको फिर हम शक्ल देंगे बॉल की। इस तरह आराम आराम से ऊपर से इसको गोलाई के अंदर लेकर आएंगे। देख सकते हैं कोई क्रैक नहीं है, कोई इसके अंदर जो है वो टूटने वाले आसार नज़र नहीं आ रहा है।
तो ये टूटेंगे भी नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह नरम ही बहुत ज़्यादा बनेंगे। ये जो मैंने इसके अंदर ब्रेड और अंडा, खशखाश, प्याज वगैरह डाले हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर नरम ही करने वाली होती है। अंदर से फूला हुआ कोफ्ता, बाहर से बिल्कुल ऐसा कि बिल्कुल टूटने का नाम ही नहीं लेगा और अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह नरम कोफ्ते बनेंगे। आप लोग इस रेसिपी को ऐसे सेम रेसिपी को सेम तरीके से बनाएंगे और इंशाल्लाह आप लोग कहेंगे कि कोई चीज़ जो है वो भाई ने बताई है। तो ये सारे कोफ्ते जनाब मैं बना रहा हूँ, तो बनाकर मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ कि कितने बने। जी दोस्तों, कोफ्ते जो हैं वो ख़त्म होने के करीब हैं। ये सारे काम से मुश्किल काम ये होता है इसके बॉल बनाने। तो ये मेरे पास आज फ़ारिग टाइम था तो इसलिए मैंने आज ये बनाकर रख लिए। किसी टाइम इसको बनाने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो ये हमारे जो हैं 21 कोफ्ता तैयार हुआ है। आप लोग बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने कोफ्ते मिलते हैं। महंगे ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस रेसिपी को देखते हुए अपने घर पे कीमा लेकर आएँ, घर पे कोफ्ते बनाएँ, इंशाल्लाह मज़ा आएगा और साफ़ सुथरी चीज़ भी मिलेगी। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।